कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 क्रिया यानी वर्ब। क्रिया क्या है? क्रिया यानी कुछ भी करना या होना क्रिया कहलाती है। क्रियाएं कुछ स्वयं की जाती है या और कुछ स्वतः अपने आप ही होती है। तो आइए देखते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं चित्रों द्वारा। पहले चित्र में घोड़े दौड़ रहे हैं तो घोड़ों का दौड़ना क्रिया है। बच्चा पढ़ता है तो बच्चे का पढ़ना क्रिया है। मोर नाच रहा है, मोर के द्वारा नाचना क्रिया है। बच्चे सो रहे हैं या बच्चा सो रहा है तो बच्चे के द्वारा सोना क्रिया है। यानी कुछ भी करना या होना क्रिया कहलाती है। पहले चित्र में घोड़े दौड़ रहे हैं, इसमें दौड़ना क्रिया है। दूसरे शब्द में पढ़ना है तो पढ़ना क्रिया है। तीसरे में नाचना क्रिया है और चौथे में सोना क्रिया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्राप्त होता है वह क्रियावाचक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में क्रियावाचक शब्द तथा उसकी मूल क्रिया को लिखिए। दौड़ रहे हैं में दौड़ना मूल क्रिया हो गई। पढ़ता है, पढ़ता है में पढ़ मूल क्रिया हो गई। नाच रहा है में नाचना मूल क्रिया हो गई। सो रहा है में सोना मूल क्रिया होगी। क्रिया दो प्रकार की होती हैं। वे कौन कौन सी? पहली, जब काम किया जाता है यानी जब हमारे खुद के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह कार्य किया जाने वाला कार्य है। जैसे कि बच्चा खेल रहा है तो बच्चे को खुद को खेलना पड़ेगा तब बच्चा खेलेगा। कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते को भौंकना पड़ेगा तब वह भौंकेगा। ये क्रिया अपने द्वारा की जाती है। दूसरा, जब काम अपने आप होता है उसको हम नहीं कर सकते। जैसे कि नदी बह रही है, नदी को हम नहीं बहा सकते या नदी को हम नहीं रोक सकते। जब नदी बहेगी तभी पानी बहेगा। वर्षा हो रही है, बारिश स्वतः होती है, ऐसा नहीं है कि हम वर्षा कर दें, नहीं। अतः ये क्रिया अपने आप स्वयं हो रही है। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया को दो भागों में विभक्त यानी बांटा गया है। कौन कौन से? पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया, यानी दो भागों में क्रिया को विभाजित किया गया है। पहला है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण है, बच्चा पढ़ रहा है परंतु क्या पढ़ रहा है? कर्म यहाँ पर नहीं दिया गया है, अतः यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म साथ में होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि लड़की ने फूल तोड़ा, यहाँ बताया गया है कि लड़की ने क्या तोड़ा है, अतः यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि क्रिया के अभाव में वाक्य कभी भी पूरा नहीं होता और न ही उसका कोई अर्थ भी निकलता है। यानी वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए इस पाठ की समाप्ति पर हम पाठ को संक्षेप में देखते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना
या होने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म साथ नहीं होता, सकर्मक क्रिया में कर्म साथ होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ क्रिया समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।